हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 4/3/2026 के जितने भी करंट के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं, आज होली का त्यौहार है और सभी लोग आराम से होली मनाइए और एक सीमित मात्रा में ही कलर और पानी का यूज करें। बात करते हैं कि अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और अपने आस पड़ोसियों का भी आशीर्वाद लें। तो बात करते हैं कि उसके साथ साथ ही अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखें। तो बात करते हैं, हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते अपनी क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल PSB वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए हम बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि DSSB, लेखपाल और रेलवे एग्जाम जो है उसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 मार्च 2026 को मनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे की थीम क्या रखी गई थी। तो बात कर लेते हैं कि हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, सुरक्षा नेतृत्व के साथ ESG की उत्कृष्टता। यह इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं, यह दिवस हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की याद में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं, NSC की स्थापना 1966 में श्रम मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। बात कर लेते हैं कुछ और। 3 मार्च के पहले सप्ताह को सुरक्षा सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? सुरक्षा सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो बात कर लेते हैं कि भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक निखत जरही ने जीता हुआ है। तो बात कर लेते हैं कि निखत जहरीन तेलंगाना राज्य से संबंधित है। और बात कर लेते हैं, उन्होंने 50 किलोग्राम भार वर्ग में यह पदक जीता है। 2 बार की विश्व चैंपियन भी रह चुकी हैं। बात कर लेते हैं, इस चैंपियनशिप का आयोजन बैंकॉक में हुआ था और भारत पदक तालिका में शीर्ष 3 देशों में शामिल रहा है। कहाँ पर हुआ था? बैंकॉक में हुआ था। भारत किस नंबर पर रहा है? तीसरे नंबर पर रहा है। और किसने गोल्ड मेडल जीता है? जरहीन ने जीता। कहाँ से संबंधित थी? तेलंगाना से संबंधित थी। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, समुद्री पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बात कर लेते हैं, भारत ने नॉर्वे के साथ हस्ताक्षर किए हुए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बात कर लेते हैं, इसे दुबई पुलिस के बेड़े में शामिल किया गया है। यह रोबोट 15 भाषाओं में बात कर सकता है। इसमें फेमस रिकॉग्नाइज चेहरा पहचानने की तकनीक है। यह अपराधों की पहचान कर तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना देता है। बात कर लेते हैं कि UAE ने दुनिया का पहला AI मंत्रालय भी बनाया हुआ है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मार्च 2026 में सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिर्देशक DG के रूप में किसने नियुक्ति किया गया है। तो बात कर लेते हैं कि दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। तो बात कर लेते हैं कुछ और। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसे भारत की रक्षा की पहली पंक्ति कहा जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की रक्षा करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और बात कर लेते हैं कि BSF का आदर्श वाक्य है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, मतलब जीवन पर्यंत अपने कर्तव्य को निर्वाह करना हुआ है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2026 में शॉट पुट गोला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए पदक किसने जीता है। तो बात कर लेते हैं कि भारत के लिए पदक किसने जीता है। तो तजिंदर पाल सिंह तूर ने पदक जीता है। तो बात कर लेते हैं कि तजिंदर पाल सिंह तूर पंजाब के रहने वाले थे। उन्होंने एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता है। बात कर लेते हैं कुछ शॉट पुट में भी वर्तमान भारत के सर्वश्रेष्ठ एथलीट हैं और विश्व इंडोर चैंपियनशिप का आयोजन उन्होंने ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। बात कर लेते हैं कि कुछ और। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, भारत में एथलेटिक्स की नियामक संस्था है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जिसको हम NMDC के नाम से जाना जाता है, अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो बात कर लेते हैं कि किसे नियुक्त करा गया है? निखत जरहीन को नियुक्त किया गया है। तो बात कर लेते हैं कि NMDC भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। और बात कर लेते हैं कि यह इस्पात मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम है। बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और निखत जरहीन मुक्केबाजी में 2 बार की विश्व चैंपियन रह चुके हैं। बात कर लेते हैं कि इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में स्थित है, इसलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, बात कर लेते हैं कि 4 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में नेवल वार कॉलेज के नए भवन चोल का उद्घाटन किया है। तो बात कर लेते हैं कि गोवा में इसका उद्घाटन किया गया है। बात कर लेते हैं, इस भवन का नाम महान
चोल राजवंश की समुद्री शक्ति के सम्मान में रखा गया है। और नेवल वॉर कॉलेज भारतीय नौसेना का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। यह नौसेना के अधिकारियों को रणनीतिक शिक्षा प्रदान करता है और भारत की नौसेना दुनिया की सबसे चौथी शक्तिशाली नौसेना मानी जाती है। बात कर लेते हैं कि वर्तमान नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। बात कर लेते हैं सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो बात कर लेते हैं कि केरल राज्य पहले नंबर पर रहा है। बात कर लेते हैं यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास लक्ष्यों की कुल संख्या 17 है। इन्हें 2030 तक प्राप्त करने का वैश्विक लक्ष्य और केरल शिक्षा और स्वास्थ्य मानकों में लगातार प्रथम स्थान पर रहा है। बात कर लेते हैं कुछ और, बिहार और झारखंड इस सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर रहे हैं। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। मार्च 2026 में विश्व बैंक द्वारा जारी महिला व्यवसाय और कानूनी सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो बात कर लेते हैं कि भारत की जो रैंकिंग है वो 113वीं रही है। तो कुछ और बात कर लेते हैं कि यह सूचकांक महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और कानूनी अधिकारियों को मापता है और कुल 190 अर्थव्यवस्थाओं का इसमें विश्लेषण किया गया है। बात कर लेते हैं कि भारत के स्कोर में पिछले हफ्तों की तुलना में काफ़ी सुधार हुआ है। सूचकांक के अनुसार भारत में कार्यस्थल पर सुरक्षा और वेतन सामान्यता मुख्य चुनौतियां हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। तो बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। मार्च 2026 को घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के अर्धवार्षिक परिणामों में किस शहर ने क्लीन सिटी का शीर्ष स्थान बनाए रखा है। तो बात कर लेते हैं कि इंदौर को इसने अपना स्थान बरकरार रखा है। बात कर लेते हैं इंदौर लगातार 7 से अधिक बार भारत का सबसे स्वस्थ शहर रहा है। यह 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग वाला पहला शहर है। और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश को स्वस्थ राज्य की श्रेणी में भी उच्च स्थान प्राप्त है। बात कर लेते हैं कुछ और, स्वस्थ भारत मिशन का दूसरा चरण 2021 में शुरू हुआ था। इस बार वेस्ट टू वेल्थ कचरे से कंचन थीम पर जोर दिया गया है। तो बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। बात कर रहे हैं केंद्र सरकार ने मार्च 2026 में डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो बात कर लेते हैं कहाँ पर किया गया और किसके द्वारा किया गया है। तो बात कर लेते हैं कि यह CDAC और तिरुवनंतपुरम में किया गया है। बात कर लेते हैं कि इसका उद्घाटन इलेक्ट्रॉनिक्स और IIT मंत्रालय द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? IIT मंत्रालय के द्वारा किया गया। कहाँ पर किया गया? तिरुवनंतपुरम में किया गया है। बात करते हैं यह लैब सेमीकंडक्टर और चिप डिजाइन पर ध्यान केंद्रित करेगी और यह इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जिसको हम ISM का हिस्सा है। बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। भारत 2030 तक खुद को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाना चाहता है। तो बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। समुद्री शक्ति 2026 योद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ था। बात कर लेते हैं कि इंडोनेशिया के बीच यह आयोजित हुआ था। बात कर लेते हैं अगर आपको जितने भी योद्धाभ्यास कराए गए हैं वो सभी कमेंट में जरूर मेंशन करें और वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। तो बात करते हैं एक बार हम सभी को फिर से होली की सभी को शुभकामनाएं देते हैं। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बात करते हैं 4 मार्च 2026 को उद्घाटन की भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस नदी के नीचे बनी हुई है। तो बात कर लेते हैं कि यह हुगली नदी के नीचे बनी हुई जिसको हम कोलकाता के शहर में स्थित है। बात कर लेते हैं केरल सरकार ने हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 200 करोड़ का प्रारंभिक बजट आवंटित किया है। हाइड्रोजन का हब का अर्थ है कि एक ऐसा केंद्र जहां हाइड्रोजन का उत्पादन, भंडार और उपयोग एक ही जगह पर किया जाता है। बात कर लेते हैं इसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत विकसित किया गया है और यह भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। नमस्ते योजना जो मार्च 2026 में खबरों में रही है का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बात कर लेते हैं कि सीवर और सेस्टिक टैंक की मशीनरीकृत सफाई सुनिश्चित करना। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य भारत में मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करना है। और बात कर लेते हैं कि यह सार्वजनिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा आवास और शहरी मंत्रालयों के संयुक्त पर पहल शुरू की गई है। तो बात कर लेते हैं इसके तहत सफाई कर्मियों को मशीनरी उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी और ऋण प्रदान किया जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ और, इसका लक्ष्य सफाई के दौरान होने वाली मौतों का
शून्य करना है, मतलब जीरो करना है। किसी की भी मौत सफाई करने से नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छा कदम सरकार के द्वारा। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। 4 मार्च 2024 को भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज का चर्चा में रहने का क्या उद्देश्य है? बात कर लेते हैं कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं यह ओखा और बेट द्वारा को जोड़ता हुआ है। बात करते हैं कि इस पुल की कुल लंबाई 2.32 किलोमीटर है और इसके फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सोलर पैनल लगाए गए हैं जो 1 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। बात कर लेते हैं कि कुछ और पुल के फुटपाथ पर श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक और भगवान श्री कृष्ण की छवियां उखेरी गई हैं। तो बात कर लेते हैं इसे सुदर्शन सेतु के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ बात कर लेते हैं, इसे तीर्थ यात्रियों को अब नाव पर निर्भर ही नहीं रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस दोस्तों, आज की यही वीडियो थे और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलो हम बात कर लेते हैं, आज होली का त्यौहार है। सभी लोग आराम से होली मनाएं और उसके साथ साथ ही सभी को पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी हुई है। तो बात करते हैं कि सीमित मात्रा में ही कलर का यूज़ करें और पानी का यूज़ करें। बात कर लेते हैं, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।